हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। फाइनली एचपी अलाइड एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स का रिजल्ट जो काफ़ी टाइम से अवेटेड था और 8 सितंबर को इसका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुआ और हमें लग रहा था कि लास्ट वीक ऑफ सितंबर में या परहैप्स फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में इसका प्रीलिम्स का रिजल्ट आउट होगा। तो ऐसा नहीं हुआ और रिजल्ट अभी फाइनली हमारा 6 नवंबर के आसपास आ रहा है। तो अभी हमने देखा कि ऑलरेडी 2 महीने बाद रिजल्ट डिलेड है। तो ऐसा एक बार हमें लग रहा था कि हो सकता है कि अब रिजल्ट जो कि इस बार अब आउट होगा। तो जो एग्जामिनेशन मेंस के रखे जाएंगे वो लास्ट वीक ऑफ जनवरी या फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में देखने को मिलेंगे, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है। इस बार जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में उसमें 1280 के आसपास बच्चों का चयन हुआ है, जो कि जनरली 20 टाइम्स ही रहता है। 64 वैकेंसी के हिसाब से 20 टाइम्स के में इतने ही बच्चे बनते हैं, तो उनका चयन हुआ है। और अब जो मेंस एग्जामिनेशन अनाउंस किया गया है सेकंड वीक ऑफ दिसंबर में रखा गया है। तो अभी जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ भी उनमें से बहुत सारे आप में से विद्यार्थी हैं और हमारे अपने भी स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी एचएस मेंस का एग्जामिनेशन अभी देकर आए हैं। तो मेंस एग्जामिनेशन में मोटा मोटा तीन चीज़ें हमारे काम आती हैं। जनरल स्टडीज़ हमारे काम आता है, हमारा लैंग्वेजेस के ऊपर इंग्लिश और हिंदी दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं इसमें, क्योंकि इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी ज़्यादा हैं तो उनके लिए हिंदी बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। तो हिंदी को अगर किसी की हिंदी दुरुस्त और उस पर अच्छे से काम किया हो, जिसमें व्याकरण वाला पोर्शन है या दूसरा राइटिंग वाला पोर्शन है, उस पे अगर हम लोगों ने विशेष फोकस किया है और स्ट्रेस दिया है तो वो उस पे चांसेस हैं कि हमारे अच्छे नंबर आएंगे। जैसे पहले भी यामिनी का भी जब रैंक 1 आया तो उनके भी हिंदी के अंदर 100+ मार्क्स थे, इंग्लिश के अंदर 100+ मार्क्स थे। अगर 2 साल पहले प्रतीक ठाकुर का रैंक 1 आया नायब तहसीलदार में, तो उनका भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में कमांड बहुत अच्छा था। इन जनरल देखा गया है कि अनुमम जनरल स्टडीज के ऊपर ज़्यादा वेरिएशन नहीं देखी जाती मार्क्स की। जो वेरिएशन है वो भाषाओं के अंदर देखी जाती है। तो अभी मेरा सुझाव आप लोगों को रहेगा कि भाषाओं को अपना दुरुस्त कर लीजिए। जितना ज़्यादा उसमें अभ्यास करेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, तो अभी भी हमारे पास मोटा मोटा 2 महीने का जो है 1 महीने का समय काल है। तो उसमें जितना ज़्यादा फोकस भाषाओं पे कर सकते हैं उतना ज़्यादा किया जा सकता है। इसी के लिए और दूसरा काम कीजिए, ज़रूर कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग कीजिए। इंग्लिश के पूरे पूरे पेपर लिखिए, हिंदी का पूरा पेपर लिखिए, क्योंकि आपको वहाँ टाइम मैनेजमेंट भी एक टास्क रहेगा। क्योंकि माना कि आप लोग अच्छा सा पढ़ रहे हैं, लेकिन अपने समय को कैसे संतुलित रखना है पेपर के अंदर और कैसे परफॉर्म करना है उसका भी एक विशेष ध्यान देना है। तो उसके लिए भी आप जो है कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए। और साथ ही साथ एक हम लोगों ने एक बड़ा हाई फ्रीक्वेंसी बैच कुछ समय पहले लॉन्च कर दिया गया था, जो कि अपने आखिरी चरण में आजकल चल रहा है, जिसका नाम था अलाइड मेंस वैल्यू एडेड कोर्स। जैसे हम एचएस का मेंस कोर्स चलाते थे वैल्यू एडिशन, ऐसे ही अलाइड का मेंस वैल्यू एडिशन कोर्स हम लोगों ने चलाया था, जो ऑलरेडी अब चला चुके हैं और उसका रिकॉर्डेड वर्जन है। तो जिन अभ्यर्थियों को लगता है कि नहीं उनकी आवश्यकता है उस कोर्स की, तो उसके अंदर हमने सारे जीएस के सब्जेक्ट्स पढ़ाए गए हैं एक स्लॉट में। और सब्जेक्ट ऐसे नहीं पढ़ाए गए, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, हाई फ्रीक्वेंसी बैच होता है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में चीजों को पढ़ाया गया है। तो क्वेश्चन आंसर इस तरह से सारे जीएस को कवर किया गया है। साथ में हिंदी और इंग्लिश को भी कुछ इस तरीके से किया गया कि हिंदी को पढ़ाया गया है, उसके असाइनमेंट दिए गए हैं, अंग्रेजी को पढ़ाया गया और डेली बेसिस पर असाइनमेंट शेयर किए गए। तो इस तरीके से उसके अंदर बहुत अच्छा कंटेंट ट्रांसफर हम लोगों ने किया है। तो वो बैच भी काफी अच्छा बैच है, अगर जिन लोगों को आवश्यकता है उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। उस बैच के अंदर ब्यूटी क्या है कि आपको जो नोट्स हैं वो अब सॉफ्ट कॉपी में, चाहे आपके पास सारे लेक्चर देखने का समय नहीं है, लेकिन जो असाइनमेंट्स उसके अंदर डले हैं वो बहुत यूजफुल है, उनसे भी आपका बहुत अच्छा काम हो सकता है। उसी के साथ साथ एक हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज भी है, जिसके अंदर जीएस और दोनों भाषाओं पे विशेष फोकस किया गया है। वो टेस्ट सीरीज भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 21 टेस्ट की वो टेस्ट सीरीज है, जिसमें 7 बार ये साइकिल चलेगी, जिसमें जीएस के टेस्ट होंगे, हिंदी और इंग्लिश के टेस्ट लिए जाएंगे। तो इस तरह का प्रोविजन है। अदरवाइज भाषाओं पे मैं बार बार बोल रहा हूँ, हिंदी भाषा पे विशेष आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कठिन आती है और उसमें भी स्कोरिंग पार्ट है। तो यदि आप 100 से ऊपर स्कोर जाता है तो तब कुछ हमारे चांसेस बनेंगे कि ये पेपर क्वालिफाई होगा। बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है, क्योंकि अलाइट 2020 में आखिरी बार हुआ है और इस बार 2024 अब हो गया। 4 साल के बाद ये पेपर आया, तो हर बार इतना फ्रीक्वेंट नहीं है। तो जिस साल भी आपको जिन लोगों को मौका मिला है वो लोग पूरा इस पे जोर लगाइए। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, लेकिन अब आप देख ही रहे हैं कि पेपर टफ हो गया, प्रीलिम्स बहुत टफ था अलाइट का, और कट ऑफ लगातार पुश हो रही है। तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, जिनका नहीं भी हुआ है तो हताश नहीं हो जाइए, 5-10 नंबर का ऊपर नीचे का फेर है। फिर से एक बार फोकस करते हैं एचएस अगले साल के लिए। जिन लोगों का नहीं हुआ उनके लिए भी मैं कल एक डिटेल स्ट्रेटेजी वीडियो बना दूंगा कि अभी वाले समय को कैसे हम लोग अच्छे से यूटिलाइज करें, कि चलो इस बार नहीं हुआ लेकिन ये फेलियर नहीं है, कोई परमानेंट फेलियर नहीं है। ये तो थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में रहता ही है कि कुछ चीज़ें समय के बाद किसी को डिलीवर्ड होती हैं, और बहुत चुनिंदा लोग हैं जिनको बहुत जल्दी जो है रिजल्ट इन एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं, राइट।